सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर चैनल विधि एंड आपको बिग बॉस में देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था और बहुत ही आप एक अलग तरीके से दिख रही थी, बहुत ही खुश नजर आ रही थी। फिर अचानक से आपका इविक्शन हो गया, क्या कुछ उस पे आपका रिएक्शन था? और अब जानना चाहूंगी बिग बॉस 15 कितना फॉलो कर रही हैं आप? आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन द शो। एविक्शन काफी अनफेयर लगा बिकॉज मुझे लगता है कि इसका पावर सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस के हाथ में होना चाहिए, ना कि कंटेस्टेंट्स, बिकॉज ये शो ऑडियंस के लिए बनता है, ना कि कंटेस्टेंट्स के लिए आपस में। एंड जहाँ तक बात है शो को फॉलो करने की, मैं फॉलो करना चाहती हूँ बिकॉज आई तो नाउ आई एम पर्सनली अटैच, सॉरी टू एवरीबडी इन द शो। और मैं अपने फीडबैक्स भी देना चाहती हूँ जो भी हो रहा है उसके प्रति, बट आई हैव बीन जस्ट सो बिजी सिंस 2-3 days कि मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा है। बट आई विल डेफिनेटली वॉच एंड आई विल स्टार्ट गिविंग माय फीडबैक्स ऑन द शो। या तो जिस तरह से आपने कनेक्शन बनाया, सबके साथ आपका कनेक्शन थोड़ा थोड़ा सबके साथ दिख रहा था और कुछ आपके क्लोज दोस्त भी थे, तो क्या लगता है कहाँ पे आपकी कमी रह गई? आपको क्या लगता है? It has nothing to do with the personal rapport that I created with anybody in the show. It was a very professional call, a loyal, जहाँ वो show से loyal रहना चाहते थे और वो अपना call लेना चाहते थे. So they did their bits and I'm absolutely okay with it. I just ओके। felt बाहर आने के बाद मुझे ऐसा realize हुआ कि there are people जो मुझसे भी कम योगदान दे रहे थे शो में, जो है सिम्बा, आकाशा, ऑल ऑफ दैट। आई जस्ट गॉट टू नो दैट पोलिंग, वोट पोलिंग भी थी, उसमें भी वोट पोल में भी आई स्टैंडेड रियली अबव एवरीबडी। सो आई थिंक आई डोंट नो, सो बाहर आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अनफेयर हुआ, बट व्हेन आई वाज इनसाइड तो हमें किसी को भी नहीं पता था कौन कितना वोट कर रहा है बाहर। ओके, तो जिस तरह से आपके जो फैंस है, वो जो आपकी ऑडियंस है, वो तो आपको सपोर्ट कर रही थी लगातार, आपके फैंस आपसे कनेक्टेड थे, आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे थे लाइव फीड पे भी आपके फैंस अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे थे। तो फैंस की तरफ से एक होता है कि वो सपोर्ट करते हैं, वो कितना आपके लिए मायने रखता है? जी, एट दी एंड तो यही मैटर करता है। हम शो में आते हैं टू विन हार्ट्स, नो द ट्रॉफी। आई मीन ऑफ कोर्स ट्रॉफी जितना बहुत बड़ी और बहुत खुशी की बात है, एंड मेरा भी ऐसा ही कुछ एम रहा था। बट ओवरऑल हम ये शो करते हैं ताकि हमें ऑडियंस का बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट मिले। सो मुझे इतने छोटे से स्पैन ऑफ टाइम में इतना प्यार मिल रहा है, सो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर दिस। वन सेकेंड, हाँ। हेलो। जी अगेन योर वॉइस। आपको आ रही है मेरी आवाज? जी। हाँ। सो विधि, जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपका बॉन्डिंग करण कुंद्रा के साथ दिखा, वो बहुत ही ऑडियंस को काफी पसंद आ रही थी। ऑडियंस के जो फैन, ये करण कुंद्रा के जो फैंस है, वो बहुत ही ज्यादा आपके बॉन्ड को प्यार दे रही थी, पसंद कर रही थी। आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? ओ आई एम हैप्पी कि जो भी, अगर आपको किसी के साथ एक ब्यूटीफुल सी फ्रेंडशिप है और अगर उसको इतना इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है, ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट फीलिंग बिकॉज वी आर टू नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स। तो बहुत ही ऑर्गेनिकली हमारी दोस्ती बनी है, we've connected with each other very naturally, and I'm happy that people are liking it. I mean it's a great feeling, so yeah. या सो विधि, जिस तरह से आपकी बॉन्डिंग करण के साथ थी बहुत ही अमेजिंग दिख रही थी, और जो करण के फैंस है और आपके फैंस बहुत ही ज्यादा उनको पसंद कर रहे थे आपके बॉन्डिंग को। क्या कुछ आपका इस पे ओपिनियन है? I am very, very happy that my equations, are being, loved, especially now that we are talking about mine and Karan. I'm very, very happy to receive so much of unconditional love for our equation. I mean, it's a great feeling कि आपकी आपस में किसी के साथ बनती है और उस equation को इतना प्यार मिलता है. I'm very, very happy. And I feel, it's just a very different, a very happy feeling that your equation is loved, because me and Karan, we were extremely natural and real, and it was no forced, relationship. The friendship of ours was very, like, very organic. We shared the same vibe, we shared the same kind of music. हमें एक type का गाना सुनना पसंद था, हमारी vibe एक थी. So yeah, I mean, we connected on a lot of levels, and it's a great feeling to be loved for our friendship. जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतना पसंद किया जाएगा हमारी इक्वेशन को. अब तो मैं बाहर आई हूँ तो मुझे पता चला है, and it's a great feeling. I'm thankful for that.
या व्हाट अबाउट सलमान खान सर, जिस तरह से आपकी बॉन्डिंग थी सलमान खान सर के साथ और आपने जी स्टेज शेयर किया था फर्स्ट डे, वो भी जी। बहुत ही अलग बॉन्डिंग आपकी दिख रही थी, बहुत ही ऑडियंस को वो भी पसंद आई थी। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे अच्छा। सलमान खान के साथ जो शेयर की थी स्टेज? अरे यार, उनके साथ तो शेयर करना एक स्टेज, इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग। आई मीन इट्स अ लकी थिंग फॉर मी एज एन आर्टिस्ट। उनका ऑरा बहुत ही ज्यादा दबंगी है, बहुत ही सॉफ्ट है एज अ पर्सन, बट ही हैज दैट वेरी दैट काइंड ऑफ ऑरा जिससे मैं इंटिमिडेटेड हो गई थी। सो इट्स ग्रेट। आई मीन मैं बहुत ज्यादा शाई होती थी उनके आगे, बिकॉज आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इनको टीवी पे देखा है, मूवीज पे देखा है, एंड ओ माय गॉड, ही इज द सलमान खान जिसके साथ मेरे को शेयर करने का मौका मिल रहा है स्टेज। सो आई वाज जस्ट वेरी वेरी हैप्पी। या विधि, जिस तरह से आप परफॉर्म कर रही थी घर में, क्या कुछ लगता है कि आपसे बहुत ही कम जो बिग बॉस 15 में अपना योगदान दे रहे थे, उनका क्या नाम बताना चाहेंगी आप? कम योगदान दे रहे थे हाँ। मुझसे। आई थिंक ईशान, आई थिंक अकाशा, सिम्बा स्पेशली। ये कुछ दो तीन नाम है फॉर नाउ दैट आई कैन थिंक ऑफ। अब साना के बारे में क्या कुछ आपका ख्याल है, जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस या जिस तरह से उनकी एक्टिविटी है, उसके बारे में क्या कुछ आप बताना चाहेंगी? शी इज अ नाइस ह्यूमन, वो बहुत एंटरटेनिंग है। लेकिन जब वो गुस्से में आ जाती हैं या जब किसी के साथ अनबंध में आ जाती हैं तो वो अपना आपा बहुत खो देती हैं, एंड वो बहुत ऐसी गलत चीजें बोलती हैं जो उन्हें नहीं कभी बोलनी चाहिए। बट आई फील शी हैज अ गुड हार्ट। पर uh, वो जो उनकी नेगेटिविटी है वो उनकी पॉजिटिविटी को बहुत ओवरशैडो करती है, बिकॉज वो जब गुस्से में आती है तो वो लिटरली हद पार कर देती हैं बात करने में। सो दैट इज समथिंग दैट इज नॉट नाइस। या शमिता किस तरह से गेम प्ले कर रही हैं आपके हिसाब से? I think she's being who she is for sure, but I think उन्हें ये पता होना चाहिए कि उन्हें किसी विशाल प्रोटीन की जरूरत नहीं है गेम में आगे बढ़ने के लिए, and I'm glad कि फराह मैम said that to her. ओके। जिस तरह से आपका नॉमिनेशन में आपका जब नाम लिया जा रहा था, आपका क्या कुछ रिएक्शन है अंदर से, आप क्या कुछ फील कर रही थी जब आपके साथ सब अच्छा ये अच्छे से बिहेव कर रहे हैं और फिर नॉमिनेशन में आपका नाम लेते हैं, क्या कुछ आपको फील हो रहा था उस टाइम? मुझे ये नॉमिनेशन ही अनफेयर लगा, जैसे मैंने इस इंटरव्यू के शुरू में कहा। Everybody did their job, everybody did what they felt like. That doesn't change my feeling for anybody because it's a game show at the end. And I believe in destiny. I believe कि आपके तकदीर में जितना लिखा होता है आपको उतना ही मिलता है. So I accepted how much ever I have gotten, and I'm very happy for that. या सो विधि, ये जानना चाहूंगी आपसे कि जब आप निकल रही थी बिग बॉस के घर से, सो उस टाइम क्या कुछ आपका रिएक्शन था कि हाँ फाइनली मैं जब आई थी उतना खुश थी, और जाने के टाइम क्या कुछ आपका इमोशन था? आई थी तब अकेली आई थी, जब जा रही थी तब काफी रिश्ते बना के जा रही थी, तो वो बहुत इमोशनल हो गया मेरे लिए सब कुछ। एंड आई वाज हैप्पी दैट आई वाज टेकिंग बैक सो मेनी पीपल, सो मेनी मेमोरीज, एंड ऑल द प्योर एंड द गुड मेमोरीज एंड गुड कनेक्शंस। सो या, बिग बॉस सबको बहुत कुछ सिखाता है विधि, आपको क्या कुछ सीखने को मिला इन कम समय में ही अगर पूछूं तो? अगर भले आपकी जर्नी छोटी रहेगी उससे या डरिएगा मत, बिकॉज ऑडियंस देखती है आपको और वो आपको प्यार करती है, आप जो है उसके लिए करती हैं। आज गेम शो में काफी लोग हैं लेकिन काफी लोगों को प्यार नहीं मिल रहा है बिकॉज उनकी इमेज बहुत ही गलत दिखाई दे रही है। सो भले शॉर्ट रहेगी जर्नी, बट बी हु यू आर, बी ट्रू टू योरसेल्फ एंड लव योरसेल्फ, एंड देन यू सी, जब आप अपने आप को प्यार करते हैं आप जो हो उसके लिए, तब आप देखोगे कि दुनिया भी आपको प्यार करेगी आप जो हो उसके लिए। सो जस्ट स्टिक बाय योरसेल्फ। या सो विधि, आपने बहुत सारे टीवी सीरियल्स किए हैं, बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स भी निभाए हैं, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे कि इन फ्यूचर और किस तरह के कैरेक्टर्स में आप नजर आना चाहती हैं? I'm an artist and I would want to experience every kind of characters that can be made or that can be performed on. So मेरा कोई specific kind of genre नहीं है. I just hope कि मैं काम करती रहूं, अलग अलग किरदार मिलते रहे, अलग अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते रहे, be that any platform. या सो बिग बॉस 15 में विश्व सुंदरी की जो आवाज है वो भी एक अलग महत्व दिया जा रहा है, आप क्या कुछ बताना चाहेंगी? इसमें क्या मैं बताऊं? I mean, yes, it's a very beautiful voice and it's a nice concept that we had. ओके। सो ये विधि, आपका अगर नेक्स्ट प्रोजेक्ट कुछ वेब सीरीज पे आए तो आप किस तरह की कैरेक्टर या फिर किस डायरेक्टर के साथ काम करना पसंद करेंगी?
इसी का तो जवाब दिया प्रीवियस क्वेश्चन में कि आई एम एन आर्टिस्ट और मैं हर तरीके की कैरेक्टर्स करना चाहती कोई हूँ। ऐसा अगर ड्रीम लिस्ट हो कि इस डायरेक्टर के साथ करना है या फिर इस एक्टर के साथ करना है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आई लव, आई एम बिग फैन ऑफ शाहरुख खान एंड उसके अलावा भी बहुत फेवरेट आर्टिस्ट हैं। रणदीप हुडा है, आलिया भट्ट है, देयर आर मेकर्स लाइक इम्तियाज अली, संजय लीला भंसाली। दीज आर लाइक माय ड्रीम डायरेक्टर्स एंड आई होप दैट आई गेट टू वर्क विद देम समडे। या सो जिस तरह से आपने कहा कि आप शाहरुख खान सर के साथ काम करना चाहती हैं, सो अभी उनके साथ कुछ मतलब सिचुएशन ठीक नहीं चल रहा है आर्यन खान को लेकर, उस पे आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? क्या कुछ आपकी ओपिनियन है इस पे? मेरे ओपिनियन इसमें जेन्युइनली नहीं है, बिकॉज मैं नहीं जानती कि क्या होता है और मैं ना किसी से सुनना चाहती हूँ। मैं खुद उस बारे में पढ़ना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ, सो दैट आई कैन हैव एन ओपिनियन। ओके, सो विधि आप ये सोशल मीडिया पे भी काफी हमेशा एक्टिव रहती हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे कि कितना मैनेज करना आपके लिए मुश्किल होता है या फिर ऑडियंस से हमेशा कनेक्ट रह पाना किस तरह से आप मैनेज कर पाती हैं? अभी तो फिलहाल बहुत एनर्जी है मुझ में, बिकॉज मैं कभी इतनी एक्टिव रही नहीं, बट मुझे आज के पहले इतना प्यार भी कभी मिला नहीं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितनी एक्टिव रह सकूँ मैं खुद करूँ। सिंस आई एम बैक इन दिस वर्ल्ड, मैं अपना अकाउंट खुद मैनेज कर रही हूँ, एज इन खुद हैंडल कर रही हूँ। इसके पहले आई हैड अ टीम हु वाज हैंडलिंग इट, बट नाउ इट्स इजी। आई मीन इट्स नॉट दैट टू मच ऑफ अ प्रेशर। आई मीन आई एम एंजॉयिंग इट। या विधि अभी म्यूजिक एल्बम सॉन्ग का काफी ट्रेंड चल रहा है, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे म्यूजिक एल्बम सॉन्ग के बारे में? करना चाहती हैं या फिर किसके साथ करना चाहेंगी? I just hope I work, be with that anybody or anything. I hope कि मैं अच्छे लोगों के साथ काम करूँ, अच्छे प्रोजेक्ट्स करूँ। ओके, एंड लास्टली क्या कुछ अपने व्यूअर्स और अपने फैंस को मैसेज देना चाहती हैं? थैंक यू सो मच फॉर इतना सारा प्यार एंड सपोर्ट। बहुत ही अनकंडीशनल प्यार है आपका मेरे प्रति, एंड आई होप ये हमेशा बरकरार रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल। थैंक यू विधि, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाइस टॉकिंग, थैंक यू, बाय बाय। यस।